लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, जिस तरह से सब कयास लगा रहे हैं पाकिस्तान को, तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को फिर कुछ बड़ा करेंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है कि कुछ बड़ा होगा, युद्ध फिर से होगा? देखिए, ऐसे है कि युद्ध में जाने का फैसला लेना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि जब किसी को आप घायल करते हैं और इतने बुरे तरीके से घायल करते हैं, जो 3 दिन की मार सह के 3 दिन तक भी मार नहीं सह पाया और एकदम से सीज़ फायर के उस पर आ गया, तो एक घायल जानवर जो है ना, वो ज़्यादा डेंजरस होता है बनिस्बत की पूरा ही ख़त्म हो गया हो। तो उसके चलते इस तरह के जो एहतियात बातें, जो इस तरह की प्रिकॉशंस ली जा रही हैं कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं, क्योंकि किसी को अगर मारना है तो किसी को मारने से पहले आपका खुद का डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि जब किसी को आप मारें तो आपको उसके एवज में नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आपको भी नुकसान हो गया तो फिर तो उसको मारने का फ़ायदा ही कुछ नहीं हुआ। तो उसके चलते मुझे लगता है कि जो एहतियाती बातें अभी चल रही हैं सुरक्षा के को लेकर के, तो ये हम एक प्रिकॉशनरी मूव कर रहे हैं कि अपना बचाव करने के लिए अपने डिफेंस और अपनी जो इस तरह की ड्रिल्स हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। अगर आप सही माने में पूछें तो जिस तरह के हालात रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान के, इस तरह की जो कार्रवाई है वो हर 6 महीने बाद हमको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ये तो एक चलिए ऑफ सिंदूर हुआ तो उसके लिए हमें एक बहाना मिल गया कि हम ये डिफेंस की जो मॉक ड्रिल्स वगैरह है ये कर लेते हैं सिविल डिफेंस की। तो अच्छी बात है, हम अपनी तरफ से तैयार हैं, अपनी तरफ से हम अपना डिफेंस मजबूत रख रहे हैं। और अगर ये घायल जानवर कुछ वार करने की सोचता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको मतलब हमें मालूम है कि हमारा ये जो दुश्मन है, दुश्मन देश जो पाकिस्तान है, अब तो प्रधानमंत्री ने इसको दुश्मन देश का करार दे दिया है। तो दुश्मन देश जो है वो कभी भी कुछ भी बेवकूफ़ी कर सकता है, तो उसकी बेवकूफ़ी की चपेट में हम ना आ जाएं, हमें नुकसान ना हो जाए, उसके लिए सब ऐतिहासिक बातें जो हो रही हैं मेरी समझ से सही है। बाकी लड़ाई के बारे में तो कोई भी नहीं कह सकता कि होगी या नहीं होगी या कब होगी, लेकिन हाँ, घायल जानवर जो है कभी भी वार करने की ताकत रखता है। अगर वो ऐसी हिमाकत करता है तो उसका जवाब हमारे पास तैयार होना चाहिए। तो तैयारी पूरी है, लेकिन बहल साहब, घायल जानवर जो है वो ज्यादा गुर्राता है, तो गुर्रा तो रहा है, प्रमोशन भी ले रहा है वहां पर उनका चीफ ऑफ एयर स्टाफ हारने के बाद, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, माफ कीजिएगा, फील्ड मार्शल कह रहा है अपने आप को, तो प्रमोशन भी ले रहा है, युद्ध का गीदड़ भपकी भी दे रहा है, तो इस घायल जानवर का इलाज क्यों ना कर दिया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पेनाज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऑडियंस से, हाउस योर जोश? ये हिंदुस्तानियों का जोश नहीं है, हाउस योर जोश? ये है हिंदुस्तानियों का जोश। और अगर आपका जोश हाई है तो वो जो सोल्जर आगे लड़ रहा है उसका भी जोश हाई हो जाता है। जब उसको पता है कि होल ऑफ नेशन अप्रोच है, पूरा देश उसके पीछे है, तब वो जानता है कि आज मुझे जान की बाजी लगानी है, क्यों, मुझे अपने देश को बचाना है। आप क्या सोच रहे हैं कि जब हमने 90 आवर्स के अंदर, 90 घंटे के अंदर घुटने टिका दिए थे पाकिस्तान के 21 के करीब, अगर हम बेसिस को भी काउंट करें और रेडार स्टेशंस को काउंट करें, एयर डिफेंस एलिमेंट्स को काउंट करें, चाहे 11 से 12 एयरफील्ड थी, चाहे 9 के करीब टेरर के अड्डे थे, यहां तक कि आतंकी जो थे वो उसके बाद भी कई दिन नहीं सोए, वो अपने बिलों में जाके घुस गए। अब धीरे धीरे करके वो अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी आवाजें कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारी एंकर बता रहे थे, पैनाज जी बता रहे थे कि अब उनकी गीदड़ भपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। अब इतनी जोर से बोल रहे, कौन बोल रहा है? ताला सईद। कौन बोल रहा है? कसूरी जिसने कि वो टीआरएफ का ऑपरेशन करवाया था, कोऑर्डिनेट किसका? पहलगाम का। ये लोग अब अपने बिलों से निकल के बोल रहे हैं। तब क्यों नहीं बोले? क्यों टीआरएफ पीछे हट गया? पहले तो उसने कहा कि हमने किया है, जब देखा कि भारत का रिस्पॉन्स आने वाला है, सबसे पहले टीआरएफ ने हाथ खड़े किए, फिर लश्कर तैयबा ने किए, फिर सबने कहा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन भारत ने क्या कहा था? हम घुस के मारेंगे, हम मारेंगे भी, बताएंगे भी, और उसके बाद पूरे विश्व में जाकर जागृत भी करेंगे सबको कि ये देखो, ये लोग हैं, इनका हमने ये हश्र किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कभी दुस्साहस किया, हम अभी रेडी हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये न्यू नॉर्मल है, और हम डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे आतंकियों के अंदर और उनके जो पीछे से कंट्रोलर्स हैं मिलिट्री के साथ, हम नहीं करेंगे। और यहीं पे मैं फील्ड मार्शल बट फेल्ड हो गया जो इस जनरल, जो इस वॉर के अंदर, जिसने नैरेटिव बदलने के लिए अपने आप को प्रमोट कर दिया। आपको क्या लगता है कि वहां पे कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिशियन की चलती है? वहां सिर्फ आर्मी की चलती है। वो पीछे से इनको कठपुतलियों की तरह खिलाते हैं और उन्होंने अपने आप ही कहा मुझे फील्ड मार्शल बना।
और उनको बना दिया। ये तो नैरेटिव है, वो जितना मर्जी कहें, बट असली में पूरे विश्व ने देखा है। हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है, हमारे पास वीडियोस हैं जो उन्हीं के देश लोगों ने दिखाए हैं कि ये देखो क्या हाल किया भारत ने। यहां तक कि उनके प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी निकल गया, देखो जब उनकी मिसाइलें आई तो हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ रहे अपना आतंकी रोल, क्यों नहीं छोड़ रहे आतंकवाद को इस्तेमाल करना एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्यों नहीं छोड़ रहे? छोड़ दो तो हम शायद इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। छोड़ दो तो हम आपको भी, आपके आवाम को भी डेवलप होने दे सकते हैं। हम नहीं चाहते युद्ध, लेकिन अगर आप हमको फोर्स करोगे तो ये याद रखना बहुत तबाही मचा सकते हैं। अभी तो हमारी नेवी आई भी नहीं रोल में, अभी तो आर्मी पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हुई। सोचिए, नेवी को बहुत, कमांडर साहब मेरे से बहुत नाराज है, आपने तो चांस ही नहीं दिया हमको, तो वो चांस भी हम देंगे अगर आगे से आपने कोई दुस्साहस